नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी का लंबा चौड़ा विदेश यात्रा जल्द खत्म हो रहा है। देश लौटने की तैयारी है, पर देश में वापसी करते ही राहुल गांधी कई मामलों में बुरे फंसने वाले हैं। एक तो कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त विस्फोट है, जिसका सामना राहुल गांधी को करना होगा। साथ ही मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी ऐसे फंसे हैं जिसमें राहुल गांधी को राहत मिलना बड़ा मुश्किल है। मोदी सरनेम मानहानि मामले में अब 4 जुलाई को राहुल गांधी को रांची कोर्ट में पेश होना ही होगा। कोई बहाना अब नहीं चलने वाला। पेशी से छूट बहुत बार मिल चुकी, पर देश लौटते ही राहुल गांधी को कोर्ट कचहरी का सामना करना ही पड़ेगा। तो कैसे राहुल गांधी मोदी सरनेम मामले में बुरे फंसने वाले हैं, आज इसी पे चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देश लौटते ही राहुल गांधी कैसे फंसने वाले हैं? देखिए, अभी जो अमेरिकी दौरे पर थे और अभी भी कई जगह पर उनकी उपस्थिति देखी जा रही है कि अब अमेरिका में हैं, यूरोप के किसी देश में हैं, किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन अब वापसी का समय आ गया है। उनको पटना में होने वाली विपक्षी एकता की बैठक में भी शामिल होना है और दूसरी तरफ वो जो लंबी छुट्टी बिताने की कोशिश में थे, उसको भी पलीता लगा दिया है कोर्ट ने। क्योंकि कोर्ट में ये बार बार अपील कर रहे थे। रांची की अदालत में पहले भी इन्होंने कहा था कि इस मामले में चूंकि सुनवाई पहले हो चुकी है, गुजरात के कोर्ट ने सजा भी सुना दी है, तो ऐसे में मोदी सरनेम मामले में यहां पर भी व्यक्तिगत तौर पर हमारी उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। हम वकील के माध्यम से ये मुकदमा लड़ते रहेंगे जब तक आप फैसला सुनाएं। लेकिन कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया था कि ये मामला यहां का है और यहां के लोगों ने इसके लिए आपके खिलाफ केस किया है। दोनों मामले एक साथ मिला के नहीं चल सकते और जो डबल जियोपार्डी का जो सिद्धांत है कानून का, वो यहां पर पालन नहीं होगा, क्योंकि एक मामले में सुनवाई का अधिकार अभी आपके पास है। अगर पूरी तरीके से सजा मुकर्रर हो जाती है और आप सजा काट रहे हों, तो वही मामले में दूसरे कोर्ट में उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। ये अलग अलग नियम हैं, जिसके लिए राहुल गांधी के वकील ने पहले तो यही कहा था कि ये मामला ही खारिज होना चाहिए, क्योंकि एक जगह हमें सजा मिल चुकी है। तो उसी के बाद ये मामला सामने आया कि अगर एक जगह आपको सजा मिल चुकी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो सजा जो मिली है वो सजा खत्म न हो। स्टे लगाने की आप कोशिश कर रहे हैं तो उस सजा भुगत नहीं रहे हैं। तो इसीलिए अब यहां पर उनको व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होना पड़ेगा। 15 दिन का समय था, 4 जुलाई को वहां जाना है। अब वहां पर वो कौन सी बात करते हैं ये तो उसी समय पता चलेगा। लेकिन जो पिछली सुनवाई हुई थी इस मामले में, उनका जो स्टैंड रहा है राहुल गांधी और उनके वकील का, उसमें तो यही लगता है कि फिर वही रटे रटाए डायलॉग्स वहां भी बोलेंगे कि हमने तो ऐसी बात जो कही थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कही थी, हमने सारे मोदी कम्युनिटी के लिए नहीं कही थी। और जो मुकदमा दायर किया जा रहा है वो अगर सीधे पीएम मोदी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये थर्ड पर्सन कोई कर नहीं सकता है। तो ये सारी दलीलें पहले ही राहुल गांधी की खारिज हो चुकी है और अब रांची में भी वही खारिज होगी और फिर इसकी सुनवाई जो धीरे धीरे चलेगी, तो हर बार राहुल गांधी को नए नए पैतरे दिखाने लेकिन मोदी सरनेम मामले को लेकर राहुल गांधी कई राज्यों में फंसे हैं। लेकिन जो अब रांची का ये मामला सामने आ रहा है, कोर्ट तो छूट देते हुए अब नजर नहीं आ रहा है राहुल गांधी को। देखिए, छूट तो तब दी जाती है जबकि आपके पास छूट का कोई लीगल एस्पेक्ट हो। अगर कानूनी तरीके से यह निर्धारित हो जाए कि इस मामले में हमें छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि पहले ही हमने इस मामले में कोर्ट से माफी मांग ली है, कोर्ट ने हमें मान लिया है कि अब इस पर सुनवाई नहीं होगी। लेकिन आप एक एक अदालत में जाकर यह बात दोहराएंगे कि सूरत के कोर्ट ने हमें पहले सजा सुनाई है, इसके आधार पर हमें यहां से छूट मिलनी चाहिए, और एक तर्क देंगे डबल जियोपार्डी का कि दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता एक ही मामले के लिए। तो वो मामला तो पहले ही खारिज हो चुका है कि इसमें डबल जियोपार्डी का सिद्धांत नहीं लागू होता है। तो यहां भी कोई राहत मिलने वाली नहीं है, क्योंकि जो 4 जुलाई को उपस्थित होने की बात कही गई है उस समय उनको जाना पड़ेगा और उसके बाद आगे की सुनवाई होगी। और सुनवाई में क्या होना है, लगभग उसका इंडिकेशन
सूरत में मिल चुका जी है। बिल्कुल, चार को देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी को लेकर कोर्ट का अगला एक्शन क्या होता है। लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस में ही विस्फोट की खबरें सामने आ रही है। अब राहुल गांधी देश लौट रहे हैं, तो क्या इस विस्फोट को संभाल पाएंगे? देखिए, राहुल गांधी के आते ही विस्फोट और बढ़ेगा, क्योंकि जो स्थिति है कांग्रेस के अंदर, वो कांग्रेस में इतना ज्यादा कंफ्यूजन है राहुल गांधी को लेकर ही कि राहुल गांधी के ऊपर सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाती है कि नहीं। अब कांग्रेस के पास बड़ी समस्या यही है कि वो नेतृत्व किसके हाथों में देती है। अब कांग्रेस के अंदर ही कई ऐसे ऐसे गुट बने हुए हैं जिनका मानना है कि इस बार कांग्रेस जो चुनाव लड़े और विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके अगर पूरी तरीके से विपक्षी पार्टी का उम्मीदवार कोई पीएम का हो, तो उसमें कांग्रेस के अंदर ही दूसरे नेता को तवज्जो देनी चाहिए। और उसमें अब तो एक धड़ा यह भी कहने लगा है कि अगर विपक्ष की कई पार्टियां राहुल गांधी से सहमत नहीं होती है, जैसे शरद पवार भी इस बात के लिए सहमत नहीं है कि विपक्षी एकता की बात की जा रही है, अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ा जाए और पीएम के पद पर कंफ्यूजन हो तो भी पीएम मोदी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए पीएम का चेहरा एक होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो वो राहुल गांधी नहीं होना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी के मैदान में उतरते ही जो वॉर ऑफ परसेप्शन होता है, अवधारणाओं की जंग, वो विपक्षी पार्टी सीधे तौर पर हार जाएगी। हमारे पास कोई ऐसा एक मुद्दा नहीं है जिसके कहा जा सकता है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होंगे और ये देश के लिए कोई बेहतर काम करेंगे। इसलिए शरद पवार भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार पहले ही कह चुके हैं कि जो अभी विपक्षी एकता होगी उसमें नेतृत्व की बात बाद में सोच ली जाएगी। कहने का मतलब यही है कि नेतृत्व राहुल गांधी के पास नहीं जानी चाहिए। ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच पहले से ही चल रही है, और बीआरएस के जो प्रमुख हैं केसी चंद्रशेखर राव, वो तो पहले ही केसीआर ने कह दिया है कि राहुल गांधी पर हम सहमत नहीं होंगे, हम विपक्ष को एकजुट करने की आपके मुहिम में साथ देंगे, लेकिन कांग्रेस डोमिनेट करे और कांग्रेस में राहुल गांधी जैसा व्यक्ति हो जो कि तेलंगाना आते ही केवल और केवल केसीआर के खिलाफ बातें करते हैं, तो उनके साथ हम काम नहीं कर सकते, उनके नेतृत्व में काम नहीं कर सकते। इसीलिए अब कांग्रेस के अंदर यह उठने लगा है कि क्यों ना मल्लिकार्जुन खड़गे पर दांव लगाया जाए, क्योंकि वो उम्र में भी इन लोगों से बड़े हैं, यानी शरद पवार या फिर नीतीश कुमार या फिर केसीआर या ममता बनर्जी, कोई भी ये नहीं कह सकते कि खड़गे साहब का जो एक्सपीरियंस है राजनीति में वो इन लोगों से कम है। जैसा राहुल गांधी के बारे में बार बार कहा जाता है, पवार नहीं मानेंगे कि उनके जैसे उम्रदराज नेता और इतने दिनों से राजनीति करने वाला व्यक्ति राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़े। नीतीश कुमार के अभी यही मानना है, लेकिन खड़गे के लिए इन लोगों की ये जो परसेप्शन है वो बदल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि कांग्रेस जो इतने दिनों से जो चुनाव प्रचार के दौरान कर्नाटक में भी इसका यूज किया गया, और जब भी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं तो ये दलित कार्ड खेलने से अपने आप को रोक नहीं पाते, एक एजेंडा बना लिया है। और जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा वैसे वैसे खड़गे के पक्ष में लॉबिंग होती जाएगी। और अब कांग्रेस के अंदर भी ये बात देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री तो तब बनेंगे जब चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जीतने के लिए राहुल गांधी को फ्रंट पे नहीं लाया जा सकता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे पर अगर दूसरी विपक्षी पार्टियां भी साथ देती है तो क्यों न खड़गे को पीएम का उम्मीदवार बना दिया जाए। दलितों में यह संदेश जाएगा कि देखिए, किसी और पार्टी में कोई दलित लीडर ऐसा नहीं है जो पीएम का उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी को ऐसे भी जो इन लोगों का आरोप रहा है कि सामंतों की पार्टी है, वो आरोप और ये दलित कार्ड खेल के वो एक तरीके से एक अवधारणा, परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिक्स में अभी एक पहली बार कांग्रेस की तरफ से एक दलित नेता को पीएम उम्मीदवार बनाया गया है। और ये बात कांग्रेस के अंदर चल रही है कि अगर विपक्षी पार्टी राहुल पर एकजुट नहीं होते हैं तो इनके साथ ऐसा किया जा सकता है। ऐसे में राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना क्या होगा? राहुल गांधी के पीएम बनने का सपना तो जो सपना आने से पहले ही टूट गया था, लेकिन अभी कांग्रेस की स्थिति यह है कि अभी जिस तरीके से विपक्षी एकता की मुहिम चल रही है, राहुल गांधी के एंट्री होने दीजिए। राहुल गांधी जैसे ही देश की धरती पर आएंगे
और उनका जो रवैया और उनके जो कुछ बयान होंगे, उसके बाद कई और पार्टियां इनके खिलाफ जा सकती है और कांग्रेस के अंदर ही बवाल मचेगा, जैसा कि बिहार में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और बिहार में एक बड़े नेता ने, जो माना जाता है कि कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, नीतीश कुमार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। अब राहुल गांधी के आने के बाद ऐसे कांग्रेस में कुछ और नेता हैं जो कि अलग अलग राज्यों में हैं, चाहे राजस्थान में हो, हरियाणा में हो या छत्तीसगढ़ में हो, वो पार्टी छोड़ने वाले हैं। यानी कि राहुल गांधी की एंट्री होगी और कांग्रेस में विस्फोट शुरू हो जाएगा। जैसे ही राहुल गांधी देश लौटेंगे बड़ा विस्फोट होगा। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो बहुत आराम कर चुके राहुल गांधी, विदेश जाकर देश को जमकर बदनाम भी कर लिया, गुपचुप कई मीटिंग भी कर ली, पर्सनल काम भी निपटा लिया, पर देश लौटते ही भारत की जनता को अपने कारनामों के जवाब देने होंगे। साथ ही मोदी सर ने मानहानि से जुड़े मामले में रांची जाना ही पड़ेगा। रांची की विशेष MP MLA कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी और फिर एक्शन की भी बारी आएगी, जिससे राहुल गांधी का बचना काफी मुश्किल है। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।